नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो उसके लक्षण आपके दैनिक जीवन में देखने को मिलता है, आपके रहन सहन में, आपकी आदतों में देखने को मिलता है। वैसे तो यह आपकी दिनचर्या में साधारण सा लगता है, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि कोई भी घटना जो हमारे साथ घटित होती है कभी भी सामान्य नहीं होती। उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य ही छुपा होता है, और जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटती है उसके पीछे का कारण जो होता है वह नवग्रह होते हैं। अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो हमारे जीवन में उस ग्रह से संबंधित अच्छी चीजें होती है, और वही कोई ग्रह खराब है तो हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं अच्छी नहीं होती, या उन ग्रहों के प्रभाव के कारण हमारे आदतों में बुरा असर देखने को मिलता है। ग्रह जब हमारे कुंडली में खराब अवस्था में होते हैं तो हमारे शरीर में कई तरह की कमजोरियां और कई तरह की बीमारियां देते हैं। साथ ही साथ अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कार्य में सफलता नहीं मिलना, सफलता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होना, काम बनते बनते अंत में रुक जाना, पैसों का फंस जाना, वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति होना, प्रेम जीवन में समस्या होना, यानी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ग्रहों के खराब स्थिति के लक्षणों के बारे में बताएंगे, जिन्हें जान करके आप समझ सकते हैं कि आपके कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है, और साथ ही साथ उनसे संबंधित उपाय करके या उनसे संबंधित आदतों को सुधार करके उन ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और अगर आप हमसे अपना कुंडली परामर्श लेना चाहते हैं, अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपने कुंडली के माध्यम से किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सम्राट सूर्य के बारे में। तो अगर आप अपने डिसीजन को दूसरों के बातों में आकर के बदल लेते हैं, आपको पता होता है कि यह गलत है, लेकिन फिर भी किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव में आकर के आप अपने निर्णय को चेंज कर देते हैं, आप किसी भी काम को दूसरों को पूछ पूछ करके करते हैं, यानी किसी दूसरे पर आश्रित होकर के करते हैं, तो यह सबसे पहला लक्षण है कि आपका सूर्य कमजोर है। यह बताता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, और सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है। और अगर आपका आत्मविश्वास कम होगा, आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, तो आप कोई भी काम खुद से नहीं कर पाएंगे, कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले पाएंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है, सूर्य बलवान अवस्था में है, तो ऐसा जातक अपना डिसीजन स्वयं लेता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपके परिवार में या आपके दोस्तों के बीच आपकी बातों को महत्व नहीं दिया जाता, किसी भी बात में आपकी राय नहीं ली जाती और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता आपको, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सूर्य खराब है। आप अपने काम धाम को त्याग करके किसी स्त्री के चक्कर में पड़े रहते हैं, किसी लड़की के पीछे पड़े रहते हैं, या पिता के साथ आपका नहीं बनता, पिता का सपोर्ट आपको नहीं मिलता, तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपका सूर्य खराब है। तो इसके लिए आपको रोजाना सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। इससे आपका सूर्य बलवान होता चला जाएगा। अगर बात करें चंद्रमा के बारे में, तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। अगर किसी जातक के कुंडली में चंद्रमा कमजोर होते हैं या खराब स्थिति में होते हैं, तो ऐसा जातक रात में देरी से सोता है, उसे रात में नींद नहीं आती, बिना मतलब के शंका करना, काम में मन नहीं लगना, हमेशा सर्दी जुकाम होते रहना, यह भी कमजोर चंद्रमा का लक्षण होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको चंद्रमा को अच्छा करना चाहिए। तो इसके लिए आपको चांदी के गिलास से पानी पीना है और अपने माता का सम्मान करना है, और पानी की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आपका चंद्रमा ठीक होने लग जाएगा। अगर बात करें मंगल की, तो अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल कमजोर होते हैं तो ऐसे जातक के अंदर धैर्य की कमी होती है। ऐसा जातक जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेता है, जिससे बाद में पछताना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आपके अंदर चिड़चिड़ापन बना रहता है, बात बात पर गुस्सा आ जाता है,
तो ऐसे में भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपका मंगल खराब है। इसके अलावा मंगल का सीधा संबंध शरीर में मौजूद रक्त से होता है। तो अगर आपको रक्त से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जैसे ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर शरीर में खून की कमी है, तो इसका मतलब यह है कि आपका मंगल खराब है। ऐसे में आपको मंगल को ठीक करने के लिए प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और अपने भाई बहनों का सपोर्ट करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं बुध के बारे में। अगर आपका बुध खराब है तो कैसे लक्षण आपके अंदर दिखाई देंगे? अगर किसी विषय वस्तु को सामने वाले को अच्छे से परोस नहीं पाते, यानी कि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, अच्छे से बता नहीं पाते, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपका मरकरी खराब है, आपका बुध खराब है। इसके साथ साथ आपकी ऐसी आदत है कि बात बात पर आप गाली गलौज करते हैं, बात बात पर अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब भी यही है कि आपका बुध खराब है। तो बुध को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले अभद्र भाषाओं का प्रयोग करना छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। उन्हें प्रत्येक बुधवार के दिन दुर्वा घास अर्पित करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बात करें शुक्र के बारे में, तो अगर आपका लव रिलेशन बार बार खराब होता रहता है या फिर आपकी शादीशुदा जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं बनी रहती है या धन संचय की समस्या बनी रहती है, तो ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि आपका शुक्र ग्रह खराब है। तो शुक्र को ठीक करने के लिए आपको गौ माता की सेवा करनी है और साथ ही साथ अपने अपोजिट जेंडर का सम्मान करना है। यानी आप लड़की हैं तो लड़के का आपको सम्मान करना है और आप लड़के हैं तो आपको लड़की का सम्मान करना है। अगर बात करें देवगुरु बृहस्पति के बारे में, तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, देवगुरु बृहस्पति को मूल रूप से ज्ञान, धर्म तथा भाग्य का कारक माना जाता है। और बृहस्पति आपके कुंडली में खराब होंगे तो कुछ इस प्रकार से लक्षण आपके अंदर दिखाई देगा। ऐसा जातक संस्कारी नहीं होता। तो अगर आप अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, रीति रिवाज और परंपराओं को नहीं मानते, तो निश्चित रूप से आप समझ जाइए कि आपका गुरु ग्रह खराब है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपने कॉपी पुस्तक का आप ध्यान नहीं रखते, इधर उधर पड़ा रहता है, तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में खराब हैं। तो गुरु ग्रह को ठीक करने के लिए आपको भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। इससे देवगुरु बृहस्पति कुंडली में अच्छे हो जाते हैं। बात करें शनि के बारे में, तो अगर आपका मुंह बार बार सूखता है और मुंह कड़वाहट सा लगता है, तो यह खराब शनि के लक्षण हैं। साथ ही साथ अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित रहते हैं, तो यह भी खराब शनि के लक्षण हैं। या फिर अगर आप गरीब मजदूरों की इज्जत नहीं करते, उन्हें देख करके उनसे दूर भागते हैं, तो इससे भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपके कुंडली में शनि की स्थिति खराब है। तो कुंडली में शनि को मजबूत करने के लिए अपने से नीचे स्तरों पर काम करने वाले मजदूरों की आपको सहायता करनी चाहिए और पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे शनि मजबूत होकर के आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे। अगर बात करें राहु की, तो सपने में बार बार बुरे सपने दिखते हैं, गंदे सपने आते हैं, तो समझ जाइए आपका राहु खराब फल दे रहा है। दूसरी चीज़ यह है कि कोई भी निर्णय लेने में आपको घबराहट महसूस होती है, कन्फ्यूजन हो जाती है, तब भी आपको समझना चाहिए कि आपका राहु खराब है। तो ऐसे में आपको शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर बात करें केतु की, तो आपके मन में अगर किसी चीज़ को खोने का डर बना रहता है या किसी चीज़ में फंसने का डर बना रहता है, जहां भरोसा होती है वहां पैसा रुक जाता है, तो ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि आपका केतु खराब है और इसको ठीक करने के लिए रोजाना केसर और चंदन का तिलक लगाना चाहिए। यह बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, यह थे खराब ग्रहों के लक्षण। आपके अंदर कौन कौन से लक्षण है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।